दोस्तों, दुनिया एक स्कूल है तो ऊपर वाला उसका प्रिंसिपल। अगर आपकी लाइफ बहुत टफ चल रही है, बहुत कठिन चल रही है, मुसीबतें आ रही हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो ये याद रखिएगा, स्कूल का सबसे टफ एग्जाम सबसे ब्राइट स्टूडेंट ही क्लियर करता है। तो अपनी किस्मत को आजमाना छोड़ दीजिए और मेहनत पे ध्यान दीजिए। नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नीतीश सोनी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयास एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज डे 2 है परसेंटेज का। कल हमने आपने सीखा कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटे क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, सब लोग हमने सीखा। आज उन्हीं के आधार पर कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं। उसका पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, अगर x y से 25% ज्यादा है तो y x से कितना प्रतिशत कम है? देखिए, ये रहा x और ये रहा y। अच्छा, कौन ज्यादा है? x ज्यादा है। किससे ज्यादा है? y से ज्यादा है। अच्छा, परसेंटेज की बात हो रही है, पूरा परसेंटेज कितना होता है? 100। x इनसे ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 25% ज्यादा है। तो x कितने होंगे? 125 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो y x से कितना परसेंटेज कम है? पहले बताओ, y x से कितना कम है? 25 कम है। 25 कम है, पर परसेंटेज निकालना है। बटे में वो रखते हैं जिससे तुलना करते हैं। y x से 25 कम है। y किससे कम है? x से कम है। तो बटे क्या करेंगे? 125। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? उड़ा 100 कर देंगे। 25 से काटेंगे, 25 एक कम 25, 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे 5 एक कम 5, 5 से काटेंगे 20%। इस सवाल का ये उत्तर है। नोट कर लीजिए। अगला सवाल लिखिए, अगर किशन की आय राधा की आय से 16 सही 2/3% कम है तो राधा की आय किशन से कितना प्रतिशत ज्यादा है? आइए देखते हैं। इस बार दो व्यक्ति हैं, ये किशन है और ये राधा जी है। अच्छा, ये बताइए किसकी आय किससे कितना परसेंट कम या ज्यादा है? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 16 सही 2/3% होता क्या है? 16 तिया 48, 2 50, 50/3। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100। 50 से 300 काटेंगे, कितना आएगा? 1/6 आएगा कि नहीं आएगा? 0 से 0 कटेगा, 1/6 आएगा। अब बताइए, कह रहा है किशन कम है राधा से, तो राधा है अगर 6 तो 6 में एक कम तो किशन की आय कितनी हो गई? 5 हो गई कि नहीं हो गई? तो पूछ रहा है राधा की आय किशन की आय से कितना परसेंटेज अधिक है। तो बताओ बच्चों, कितना अधिक दिख रहा है? 1 अधिक दिख रहा है। किससे अधिक दिख रहा है? 5 से अधिक दिख रहा है। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? गुणा 100 कर देंगे, 5 से काटेंगे, उत्तर क्या आ जाएगा? 20% अधिक है। मतलब राधा की आय किशन की आय से 20% अधिक है। नोट करिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, यदि a b से 50% अधिक है तो b a से कितना प्रतिशत कम है? चलो भाई, जल्दी से करिए इसको। सेम सवाल है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन का पहले अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, बाकी उत्तर तो ऑटोमेटिक आ ही जाना है। इधर देखो, ये देखिए, ये रहे a और ये रहे b। ए महाशय बी से कितना परसेंट अधिक है? बोलो भाई, 50% अधिक है। तो अगर बी 100 है तो ये 50 ज्यादा है, तो कितना होगा? 150 होगा कि नहीं होगा? इसको यहां हम छोटा कर सकते हैं, ना छोटा करने को ना ऐसे देखिए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो बी ए से कितना परसेंट कम है? कितना कम है? 50 कम है। किससे कम है? ए से कम है। और गुणे 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काटेंगे 1 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 3 बार जाएगा, मतलब 100/3। और 100/3 क्या होता है? 33 सही 1/3%। इस सवाल का उत्तर है। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, यदि एलपीजी का भाव 20% बढ़ा दिया जाए तो किसी परिवार को अपना खर्च कितना % कम कर देना होगा जिससे कोई अतिरिक्त खर्च ना उठाना पड़े? एक सवाल हम बताएंगे, अगला सवाल अपने आप करिएगा। अच्छा, ये बताइए, किसी परिवार का पहले खर्च हमने मान लिया कितना? 100। अब नया खर्च में क्या हो रहा है बच्चा? बताओ, वृद्धि हो रही है कि कम हो रहा है? कितने % की?
20% की वृद्धि हो रही है। तो पहले खर्चा था 100, 20% खर्चा बढ़ गया, तो अब खर्चा कितना हो गया? 120 हो गया कि नहीं हो गया? तो क्वेश्चन बोल रहा है जब नया खर्च 120 हो गया है, परिवार का नया खर्च 120 हो गया है, पूछ रहा है इस परिवार को अपना खर्च कितना कम कर देना चाहिए कि पहले जैसा खर्च हो जाए। तो 120 को 100 बनाने के लिए कितने की कमी करनी होगी? 20 की कमी करनी होगी। किस पे कमी करनी होगी? 120 पे करनी होगी। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से कर देंगे। 0 से 0 कटा, 2 से 1 बार गया, 2 से 6 बार गया। 100/6 मतलब कितना? 50/3। और 50/3 काटेंगे, 3 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। हासिल आया 2, संख्या हो गए 20, 3 छक 18, 2/3। 16 सही 2/3% इस सवाल का उत्तर है। नोट करिए, ऐसा सेम सवाल देंगे, समझ लीजिएगा, दिमाग में छाप लीजिएगा, उत्तर बताना है आप लोगों को। चलिए बच्चों, अगला सेम क्वेश्चन लिखिएगा। तेल की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, जिससे कोई परिवार तेल की खपत कितना प्रतिशत कम कर दे, जिससे कि उसको कोई अतिरिक्त खर्च ना उठाना पड़े। तेल की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 25% की वृद्धि हुई है। इधर देखिए, खर्चा पहले कितना था? 100 था, 25% खर्चा बढ़ गया है, तो नया खर्चा बोलो बच्चा कितना होगा? 125 होगा कि नहीं होगा? वापस हमको खर्चा पहले जैसे करना है, तो कितने की कमी करना है? 25 की। किस पे कमी करना है? 125 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 कर देंगे। 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 5 एकम 5 और 20 पंचे 100। उत्तर इसका क्या होगा बच्चों? 20% उत्तर। नोट कर लीजिए। परीक्षा आप लोगों की अप्रैल में है, एसएससी, एमटीएस और अग्निवीर की। मेहनत शुरू कर दीजिए। चलिए, अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने ये देखा खर्चा को पहले जैसे करना था, मतलब पहले खर्चा 100 होता था, खर्चे को पहले जैसे करना था, पर अब खर्चा पहले से ना करके खर्चे में कुछ बदलाव होगा, उस खर्चे तक की बदलाव तक की पहुंचना है। जरा क्वेश्चन लिखिएगा। चीनी की खपत 30% घट गई, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे कि खर्च में केवल 10% की कमी आए? अच्छा बच्चों, पहले सवाल वैसे ही करते हैं। खर्चा कितना था? 100 था। अच्छा, नया खर्चे में क्या बदला हुआ है? कितना कम या ज्यादा हुआ है? 30% इस बार खर्चा घटा है। तो घटा है तो नया खर्चा मेरे बच्चों कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इससे पहले वाले सवालों में क्या करते थे? तुमको 70 को 100 बनाना था, पहले जैसे खर्चा करना था। पर इस सवाल में क्या लिखा है? पहले जैसे खर्चा करना है। पहले जैसे खर्चा नहीं करना है। खर्चा कैसे करना है? कह रहा खर्चा कितने % हो जाए? अब 10% कम हो जाए। तो 100 की बजाय तुमको खर्चा कितना करना है? 90 करना है। ये खर्चा हो गया है। अब तो 70 में तुमको कितना बढ़ाना है कि 90 हो जाए? 20 बढ़ाना है। बोलो बच्चों, 20 बढ़ाना है। किस पे बढ़ाना है? 70 पे बढ़ाना है। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा बच्चा किससे करेगा? 100 से करेगा। तो 0 से 0 हो कटा, 200/7। 7 से काट लोगे, 7 का पहाड़ा पढ़िए, कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14। हासिल आया कितना? 6। कितनी बार जाएगा? 7 8 56। अभी भी कितना बचा? 4/7% आपका उत्तर है। नोट करिए। समझ में आया? खर्चे को पहले जैसे ना करके खर्चे में 10% की कमी करना है। तब देखना है 70 से 90 बनाने के लिए कितने की आवश्यकता पड़ेगी। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, तो खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए? इस बार तुमको किलोग्राम बताना है, परसेंटेज नहीं बताना है। कि खर्च में केवल 5% की वृद्धि हो, जबकि प्रारंभ में वह 280 किलोग्राम खपत करता था। कितने % की कमी आई? कितना? 1/8। आइए देखते हैं। पहले खर्चा कितना था? 100 था। बोलो भाई, खर्चे में कमी की वृद्धि की? कमी की। कितने % की कमी की? वृद्धि हुई है।
20% खर्चा बढ़ा है तो नया खर्चा कितना हो गया? 120। अब कह रहा है खर्चे में कमी करना है, कितना का? कितने कमी करने की वृद्धि करना है बताइए भाई? 5% की वृद्धि। खर्चे में 5% की वृद्धि हो गई तो खर्चा कितना हो गया? 105 हो गया है। अब तुमको 120 को 105 बनाना है, कितने की आवश्यकता है? 15 की आवश्यकता है। किस पे आवश्यकता है? 120 पे आवश्यकता है, हाँ या ना? तो 15 से काटो, एक बार गया, 15 से काटो 8 बार गया, 15 8 120, मतलब 1/8 की कमी दिख रही है, दिख रही है। अच्छा, नीचे वाली वैल्यू जो होती है ये होता है वास्तविक संख्या होती है, सॉरी वास्तविक संख्या नहीं होता है, वास्तविक मूल्य है, और ये ऊपर वाली होती है कमी होती है। ये समझ सकते हैं, नीचे वाली संख्या होती है जिससे तुलना किया जा रहा है, जिससे बात किया जा रहा है, और ऊपर वाली संख्या होती है जिसकी बात हो रही है। अच्छा, कितने कुछ मान दिया था इसमें, कितने किलोग्राम? 280 किलोग्राम। क्या है 280 किलोग्राम? खपत करता था। अच्छा, यहां वास्तविक कितना है? यहां पर 8 है, मतलब 8 का मान 280 किलोग्राम है, तो 1 का मान बच्चा कितना होगा? 8 से कटेगा, 8 से कटेगा, 8 एकम 8, 8 से कटेगा कितनी बार? 8 तिया 24, हासिल आया 4, 8 पंचे 40, मतलब 35 किलोग्राम। अगर 8 का मान 280 है तो हमको कमी बताना था कितने किलोग्राम की हुई, तो यहां पर कमी कितने किलोग्राम की दिख रही है? 1 की दिख रही है। 1 का मान कितना आ चुका है? 35 किलोग्राम। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चा क्या होगा? 35 किलोग्राम की कमी हो रही है। नोट करिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी प्रयोग कर पाता है, ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े, तो वास्तविक खपत आपको बताना है कितना होगा। आइए देखते हैं। पहले खर्चा कितना करता था? बोलो भाई। 100 करता था। नया खर्चे में क्या बदला हुआ है? 20%, 30% वृद्धि हुई है, तो नया खर्चा कितना हो गया? 130 हो गया है। अच्छा, तुमको 100 नहीं बना के कितना बनाना है खर्चा? कितने % की कमी है वृद्धि? 10% की। क्या होना है? कमी बढ़ा है। 10% बढ़ा है तो कितना हो गया? मतलब 130 को तुमको 110 पहुंचाना है। कितने की आवश्यकता है? 20 की। किस पे? 130 पे। कट सकता है? फ्रैक्शन कितना आ गया है? 2/13। अच्छा, ये हमने बताया था क्या होता है? वास्तविक मूल्य होता है, और ये क्या होता है? कमी होती है। अच्छा, क्वेश्चन में कमी दी हुई है, कितने किलोग्राम की कमी है? 40 किलोग्राम। 40 किलोग्राम। यहां पर कमी कितने की आ रही है? अगर 2 बराबर 40 किलोग्राम है, बोलो भाई, तो 1 बराबर कितने किलोग्राम होगा? 20 किलोग्राम होगा। होगा कि नहीं होगा? हमको वास्तविक वेट बताना है। अच्छा, वास्तविक वेट कितना है? 13। अगर 1 का मान 20 तो 13 का मान कितना? 13 गुणे 20, 13 दूनी 26, तो वास्तविक वहां वेट कितना हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? नोट करिए। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, ठीक? तैयारियां शुरू कर दीजिए। पेपर ज़्यादा कठिन होने वाला नहीं है। जो बच्चा पढ़ेगा वो सिलेक्शन लेगा इस वर्ष। एसएससी जीडी की परीक्षा हो चुकी हैं, सीआरपीएफ की होने वाली है। अग्निवीर ने अपना तरीका बदल दिया है, पहले परीक्षा होगी, दौड़ बाद में होगी। उसकी भी संभावित तिथि कब है? अप्रैल में है। एसएससी एमटीएस की भी परीक्षा कब होनी है? अप्रैल में होनी है, और उसने भी अपना तरीका बदल दिया है। मैथ रीजनिंग का रोल एकदम ना के बराबर कर दिया है। पूरा पेपर किस पे टिका है बच्चों? इंग्लिश और जीएस पे टिका है। तो भाई मेहनत करना शुरू करो, बिना मेहनत कोई महान नहीं बनता है, ठीक है? सुख दुख आते रहेंगे। अच्छा बच्चा, ये बताओ, परिवर्तन ही जीवन का नियम है कि नहीं है? अगर अभी शाम है, अभी अंधेरा है, तो एक उम्मीद रहती है कि नहीं भाई सुबह उजेला होगा ही होगा। अगर दुख है तो सुख भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अगर पतझड़ है, पतझड़ का मौसम है, कभी तो बसंत ऋतु आएगी, कभी कभी हरी घास उगेंगी, फिर वृक्ष में फूल खिलेंगे। तो सिलेक्शन कब तक नहीं होगा ये बताओ बच्चों? पर अपना कर्तव्य तो करो, पढ़ाई तो करो। अब भगवान भरोसे बैठे हो कि भाई भगवान आएगा, आपके झोली में फल फेंक के चला जाएगा, सिलेक्शन दे जाएगा, ऐसा होगा क्या? भगवान मूर्ख नहीं है। भगवान भी ऊपर से देख रहा है कि कौन सिलेक्शन लायक है, कौन मेहनत कर रहा है कि कौन नहीं कर रहा है। तो अब समय आ गया है, सोचने विचारने का समय नहीं बचा है।
कि यार चलो देखते हैं, अब पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, नहीं परसों से पढ़ेंगे। आपके के बीच में लोग सिलेक्शन होकर चले जाएंगे, कहीं बुआ की लड़की सिलेक्शन होकर चली जाएगी, कहीं मामा का लड़का सिलेक्शन होकर चला जाएगा, तो बहुत बड़ा दुख होगा। घरे वाले कोसेंगे तुम लोगों को, यार देखो तुम, हमारी बिटिया भी पढ़ने जाते थे, हमारे बच्चे भी पढ़ने जाते थे, सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक, मेहनत करिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, आज का अंतिम क्वेश्चन लिखिए। किसी वस्तु में 30% की कमी की वजह से एक परिवार 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। वैसा ही क्वेश्चन है कुछ, ताकि खर्च केवल 16% ही कम हो, तो इस बार ताजा खपत ज्ञात करो। नया खर्चा बताना है, ताजा खर्चा बताना है, जो रिसेंट खर्चा हुआ है वो बताना है आपको। आज का अंतिम सवाल है, पूरा जोर लगा दो, पूरी कोशिश करिए, प्रयास करो। प्रयास एकेडमी में बैठे हो, बिना प्रयास करे कैसे सफलता मिलेगी भाई? प्रयास करिए भाई। योग्यता कर्म से मिलती है। पैदा होते ही बच्चा शून्य होता है, क्या उसके हाथ में कुछ लिखा होता है कि कौन अंबानी बनेगा, कौन टाटा बिरला बनेगा, कोई कौन अडानी बनेगा? नहीं ना भाई। अडानी भी जब पैदा हुए तो शून्य ही थे, कर्म किया तब जाके आज यहां तक पहुंचे हैं। तो कर्म पर निर्भर रहिए। आज का आखिरी सवाल है, जल्दी से करिए, उत्तर बताइए भाई। चलिए भाई देखिए, समय नष्ट नहीं करते हैं। पहले खर्चा कितना था बोलो भाई? 100 था। खर्चा कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है नए खर्चे में? बोलो भाई। कम हुआ है। कितने परसेंट? 30% कम हुआ है। तो नया खर्चा बोलो कितना हो गया? 70 हो गया है। अब कह रहा है इस खर्चे को कहां पहुंचाना है? इस खर्चे को 16% की कमी हो जाती है, 16% कम होता है, तो यह कितना हो जाएगा? 84 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? पहले वाला सवाल जैसे है, तुम 70 को 84 बनाना है। कितने की जरूरत है? 14 की जरूरत है। किस पे जरूरत है? 70 पे जरूरत है। तो कटेगा, कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा? 1/5 होगा कि नहीं होगा? अच्छा, हमने ये बताया था, ये होता है वास्तविक खर्चा, बताया था। ये होता है कमी, होती कि नहीं होती है? अच्छा, कोई एक वैल्यू दिया हुआ है सवाल में, क्या वैल्यू दिया हुआ है? 32 किलोग्राम अधिक। अच्छा, सवाल में अधिक है, कमी नहीं है, सॉरी, अधिक है। अच्छा, 32 किलोग्राम अधिक खर्च करता है। अगर 1 का मान 32, तो 5 का मान बोलो भाई कितना होगा? 32 गुणे 5 होगा कि नहीं होगा? 32 पंचे कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, हासिल आया 1, 3 5 दिया 15, 1 160। अच्छा ये देखिए, पहले खर्चा इतना था 160, 32 रुपया खर्चा और बढ़ गया है, तो ताजा खर्चा कितना हो जाएगा? ताजा खर्चा कितना होगा? पहले 160 खर्च करता था, फिर 32 खर्चा बढ़ गया है, तो ताजा खर्चा कितना होगा? 160 + 32 होगा कि नहीं होगा? तो कितना नया खर्चा आ जाएगा? ताजा खर्चा कितना आ जाएगा? 192 किलोग्राम आ जाएगा। बोलो भाई, समझ में आया? नोट करिए। कल फिर मिलते हैं इसी चैप्टर के साथ, इसी टाइप को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।